नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 27 की। देखिए दोस्तों, उससे पहले हमारा मोटिवेशनल थॉट है, जीतेंगे हमें वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हमें वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आइए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, समुद्र का हमसे पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? इनमें 3 हैं और एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द हमारा नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पिक, पयोधी, रत्नाकर या जलधि। तो दोस्तों, इनमें से 3 समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं और ये पिक ये नहीं है। पिक किसका होता है दोस्तों? ये कोयल का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे मारना उचित ना हो। तो जिसे मारना उचित ना हो से हम क्या कहेंगे? अवध्य, अपृहत, आध्रेय या अच्युत। तो दोस्तों, जिसे मारना उचित ना हो से कहेंगे अवध्य। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा विलोम युग्म में से सही नहीं है? प्रचुर का पर्याप्त, पाच्य का अपाच्य, प्रसार का संकोच, नराधम का नरपुंगवम। तो दोस्तों, ये तीनों हमारे सही हैं। तो कौन सा नहीं हमारा? ये प्रचुर का पर्याप्त। तो दोस्तों, ये समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आदर्श का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों आदर्श। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? मान लेना, माना हुआ, कल्पना या प्रतिमान। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा प्रतिमान। आदर्श का पर्यायवाची शब्द दोस्तों प्रतिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। चिरंतन का विलोम शब्द है दोस्तों। चिरंतन का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। तो चिरंतन का क्या है? अधुनातन, नश्वर, पुरंतन या पुरादन। तो दोस्तों, चिरंतन का क्या हो जाएगा? चिरंतन का हमारा दोस्तों नश्वर। चिरंतन का नश्वर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कंकटाकीर्ण शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। कंकटाकीर्ण के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? कांटों से या बाधाओं से भरा हुआ, बाधा से उत्पन्न होने वाला दुख, कांटों से बनाई गई बाढ़, कांटा चुभने से होने वाली पीड़ा। तो दोस्तों, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लज्जित होने के अर्थ में निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है? लज्जित होने के अर्थ में। तो दोस्तों, लज्जित होना किस मुहावरे का अर्थ होता है? आंखें फेर लेना, आंखें नीची होना, आंखें बिछाना या आंखों में गड़ जाना। तो दोस्तों, ये होता है आंखें नीची होना। आंखें दोस्तों नीची होना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, बीमार होना, खूब प्रसन्न होना, डर से घबरा जाना या क्रोधित होना। तो हाथ पांव फूल जाना दोस्तों इसका होगा दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा डर से घबरा जाना। ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए। अशुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हमसे अशुद्ध, इनमें से 3 हमारे शुद्ध शब्द लिए हैं और एक हमारा अशुद्ध है। तो कौन सा? आकार दोस्तों सही है। आधीन, अनायास, आधार। तो इनमें से दोस्तों ये तीनों हमारे सही हैं। आधीन ये हमारा गलत है दोस्तों। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। अधीन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से दोस्तों एक शब्द सही है हमारा और 3 हमारे कठिन है। तो दोस्तों, एक कुटुंब, कार्यवाही, अतार और इतिहास। इनमें से दोस्तों कौन सा सही है? तो इनमें से इतिहास। इतिहास दोस्तों हमारा सही लिखा है, ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए उचित शब्द होगा। दोस्तों, क्या होगा? डैश दिल्ली जाना है। तो क्या मेरे को, हमने, मैंने या मुझको? तो दोस्तों, किसको? मुझको दिल्ली जाना है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर
डी, मुझको दिल्ली जाना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम छांटकर लिखिए। डैश बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, तो क्या दोस्तों हमें, तुझे, हमारा या मुझे, तो दोस्तों क्या हमें, तो हमें बड़ों बूढ़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य मेरे रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है। दोस्तों कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है, इसके स्थान पर क्या आएगा, काव्य करते, काव्य करते हुए, काव्य लिखते, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या काव्य का करते। दोस्तों क्या होगा, काव्य करते नहीं, काव्य लिखते। दोस्तों काव्य लिखते समय आनंद मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विभीषण रावण का छोटा भाई था, तो दोस्तों ये विभीषण रावण का छोटा भाई था, कोई त्रुटि नहीं है, तो कहाँ है दोस्तों त्रुटि उसमें, ऑप्शन नंबर हमारा ए में दोस्तों, क्योंकि विभीषण इस प्रकार नहीं लिखा जाता दोस्तों, इस प्रकार लिखा जाता है विभीषण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आतंकवादियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कुत्ते की कदर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आतंकवादियों को बहुत बुरी तरह घसीटा गया। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब से हमारा पैराग्राफ वाला प्रश्न है, तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। डैश गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह डैश है जो अपनी बल बुद्धि चरित्र और बल और डैश जीवन से इस नौकी को थपेड़ों और डैश से बचाती है, किनारे तक डैश है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। दोस्तों कौन सा होगा, घर की कर्ता धर्ता, काजी, प्याजा, गृहिणी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका होगा गृहिणी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गृहिणी, गृहस्थ जीवन की नौका रूपी वह। अब अगला देखिए दोस्तों, गद्यांश में रेखांकित रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर था गृहिणी गृहस्थ जीवन की नौका रूपी वह, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह पतवार है, वह पतवार है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर पतवार है जो अपनी बुद्धि बल चरित्र बल और डैश जीवन से, तो क्या दोस्तों, बुद्धि बल चरित्र बल और त्यागमय, दोस्तों त्यागमय, त्यागमय, त्यागमय जीवन से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जीवन से इस नौके को थपेड़ों और डैश से बचाती है, तो क्या भंवरों, गड्ढे, गहरा या गहराई। तो दोस्तों थपेड़ों और भंवरों से बचाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किनारे तक डैश, गद्यांश 5 के लिए यहाँ पर थपेड़ों और भंवरों से बचाती है, किनारे तक डैश है, तो क्या ले जाना, छोड़ना, पहुँचाती या जाना। तो दोस्तों किनारे तक पहुँचाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, किनारे तक पहुँचाती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें।